अगर वाकई आपने अपने इंग्लिश को इम्प्रूव किया है तो क्या आप मेरे ये क्वेश्चन का आंसर देंगे। और यहाँ लिखा हुआ है अ रेड एंड ब्लैक काउ इज ग्रेजिंग, और दूसरा सेंटेंस है अ रेड एंड ब्लैक काउ आर ग्रेजिंग। तो यहाँ आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल है द पोएट एंड द पेंटर हैज कम, और दूसरा सेंटेंस है द पोएट एंड द पेंटर हैव कम। यहाँ पहले सेंटेंस में मैंने बोला हैज, यानी मैंने एक सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया, जबकि दूसरे सेंटेंस में मैंने बोला हैव, यानी मैंने एक प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया। तो यहाँ आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है। यहाँ आपके पास है 5 सेकेंड्स। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही आंसर दिया या गलत। यहाँ आपका टाइम शुरू होता है। यहाँ आपका टाइम खत्म हुआ। यहाँ मैं आपको बता दूं कि पहले एग्जाम्पल में पहला वाला सेंटेंस सही है, यानी पहले सेंटेंस में जहाँ मैंने बोला था इज, वो वाला सेंटेंस सही है, जबकि दूसरे एग्जाम्पल में दूसरा वाला सेंटेंस सही है, यानी वहाँ मैंने इस्तेमाल किया हैव, जो कि एक प्लूरल वर्ब था, ये वाला सही है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो मैं आपसे कहूंगा पहले सेंटेंस में सिर्फ एक नाउन के बारे में बात की गई, यानी मैंने कहा था अ रेड एंड ब्लैक काउ। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि गाय एक है जो लाल है और काली है, इसलिए यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर होगा जो था इज। लेकिन अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें जहाँ मैंने प्लूरल वर्ब लिखा था, तो मैं आपसे कहूंगा वहाँ 2 अलग अलग नाउन के बारे में बात किया गया, यानी 2 अलग अलग इंसानों के बारे में बात किया गया। मैंने कहा था द पोएट एंड द पेंटर हैव कम हियर, यानी यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि 2 लोग आए हैं, एक है पोएट और दूसरा है पेंटर। हो सकता आप ये सोचे कि कैसे मालूम चलेगा कि यहाँ 2 लोगों के बारे में बात की गई, जबकि पहले एग्जाम्पल में सिर्फ एक नाउन के बारे में बात किया गया। तो मैं आपसे कहूंगा इन दोनों सेंटेंसेस पर गौर करें। पहले सेंटेंस में सिर्फ एक नाउन के पहले आर्टिकल लिखा गया था, यानी मैंने बोला था अ रेड एंड ब्लैक, लेकिन दूसरे वाले एग्जाम्पल्स में दोनों नाउन के पहले आर्टिकल बोला गया, यानी मैंने कहा था द पोएट एंड द पेंटर। तो जब दोनों नाउन के पहले आर्टिकल आएगा तो इसका मतलब 2 अलग अलग लोगों के बारे में बात किया जा रहा है। या अगर 2 से ज्यादा नाउन हैं और सबके पहले आर्टिकल आया है, यानी ए एंड द में से किसी का इस्तेमाल किया गया है, तो इसका मतलब वो सब अलग अलग आदमी हैं। लेकिन अगर आपका सेंटेंस ऐसा हो जहाँ सिर्फ पहले नाउन के पहले आर्टिकल बोला गया, जबकि दूसरे या तीसरे नाउन के पहले आर्टिकल नहीं बोला गया, तो इसका ये मतलब है कि वह एक नाउन है, यानी वह इंसान एक ही है, लेकिन उसके अंदर कई खूबी हैं या क्वालिटीज हैं। जैसा कि अगर मैं कहूँ द पोएट एंड पेंटर हैज कम, तो ये सेंटेंस सही है, क्योंकि यहाँ मैंने किसी एक इंसान के बारे में बात किया जो पोएट भी है और पेंटर भी है। और ये बात जानने का तरीका ये है कि जो दूसरा नाउन आया था उसके पहले आर्टिकल नहीं लिखा गया है, यानी पेंटर के पहले कोई आर्टिकल नहीं लिखा गया है। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। द डॉक्टर, द टीचर एंड द इंजीनियर आर कमिंग हियर। यहाँ मैंने 3 नाउन बोला और तीनों को पहले दिया आर्टिकल, तो फिर आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ 3 लोग आ रहे हैं, यानी 3 लोगों के बारे में बात की जा रही है, इसलिए जो आपका वर्ब होगा वो होगा प्लूरल। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं द डॉक्टर, इंजीनियर एंड टीचर इज कमिंग हियर, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सिर्फ पहले नाउन के पहले आर्टिकल दिया है, बाकी 2 नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लिखा है। तो आपको ये बात समझ लेना चाहिए कि एक ही इंसान आ रहा है जो डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है और टीचर भी है। और इस सूरत में जो आपका वर्ब होगा वो होगा सिंगुलर, यानी आप एक वचन क्रिया का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे।